अगर चढ़ाई ना चढ़े तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ले लेना चाहिए। तो यहाँ से दुगनी 17 किलोमीटर है। जो लोग भी दुगनी के सफ़र में कभी आए गए तो उनको अच्छे से पता होगा कि यहाँ के रोड कितने टेढ़े मेढ़े और बड़खाबड़ मतलब ऊंचे नीचे। अभी आप यही वाले रास्ते को देख लीजिए, कितना अजीब रोड है। अब चढ़ाई भी है और उतरना भी। मैं फिर से अपना सफ़र जो है वो चालू करूँगा। चढ़ाई देखिए किधर से किधर है। जितना चढ़ना होता है उतना नीचे उतरना भी है। हमने रास्ता तो देखिए नीचे है। आने के टाइम पे तो ऊपर नीचे है, पता नहीं आने के टाइम पे क्या होगा। सबसे भयानक चढ़ाई, अगर ये चढ़ ली तो फिर मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ साइकिल। जान हलक में आ गई ड्राइव करते करते। आखिर चढ़ी गया रोड, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये देख रहे हैं आप नज़ारा,
हमको जाना है एक्चुअली वहाँ, नहीं हमको जाना है वहाँ। करोगे कस्टम सर्च करोगे तो मिलेगा, नया चैनल है। हाँ, ये पूरा 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 पहाड़ बिना पैर के चढ़ा, आप तो इंडियन लोकल गाइड सर्च करेगा। ये है बोटिंग पॉइंट, यहाँ से लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। एक्चुअली हमको यहाँ नहीं, हमको कहीं और जाना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया है। तो ये है बुद्धिस्ट एक्वेशन पॉइंट। वो सामने है। हम यहाँ पे घूमने नहीं आए, हम जाएंगे वो सामने दिख रहा है, वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, वहाँ गांव के लोगों से ज़्यादा टच में होने का मौका मिलेगा। दोस्तों देखिए सामने का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। वो स्पीड बोट वहाँ से आ रही है सामने से। नाम है तुम्हारा? आकाश भाई। आकाश भाई की दुकान पे जरूर आना, बहुत ही अच्छे व्यक्ति लगे मेरे को। हाँ जी, कहाँ पे? होटल वन विहार के सामने है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपका भी आकाश? दोनों आकाश आकाश। ये कौन है? पाताल? और मैं जाऊँगा राधा से किलोमीटर लाइन लगी हुई है यहाँ, जो बोट जो जाता है ना उसके यहाँ टिकट कटनी है। इस मिनट का राउंड का 400 रुपये। तो प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट भी रखा जाता है। अगर बोट पे अगर राइड करते हैं तो यहाँ सेफ्टी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट दी जाएगी।
वो सामने आपको हाउस बोट भी दिख रही होगी, वो हाउस बोट है, उसको भी हम रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली क्या फिर सिस्टम आपको बनी ऐसे जगह पे सोलो राइड करने का जो मज़ा है और किसी स्पोर्ट में नहीं मिलेगा आपको। अकेले राइड करने पे जो आनंद मिलता है, जो मज़ा मिलता है, वो सामने आप देख रहे हैं वो बोट है, एक्चुअली हाउस बोट है। यहाँ पर पहले स्पीड बोट भी हुआ करती थी, लेकिन आई डोंट नो अभी इस समय क्यों नहीं देखने के लिए मिल रही है। जो फेरी है वो हो गई है भर। अब हमने अगर लेट किया तो हम यहीं छूट जाएंगे, या फिर हमको फिर से वही वाले रूट पे चलना पड़ेगा। तो इस वजह से हमको थोड़ा जल्दी करना होगा, और जल्द से जल्द हम उस पार जब चलेंगे वहाँ का थोड़ा बहुत शूट करेंगे, फिर उसके बाद वहीं से हम लोग निकल लेंगे। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमको फिर से वही वाले रास्ते पे जाना होगा। चलो काका, हम लोग आ गए हैं दूधनी के दूसरी पार। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सफ़र चेंज हो रहा है। ज़्यादातर लोग दूधनी में जो आते हैं, वैसे तो आई डोंट नो कि साइकिलिस्ट आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट ज़्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं बाइक से भी, तो वो उसी रूट से जाना पसंद करते हैं। बट मैं थोड़ा सबसे अलग हूँ, तो मैंने सेम रूट चूज़ करना सही नहीं माना, और मैं जा रहा हूँ दूसरे रूट से। यानी कि यहाँ से पहले मैं जाऊँगा रांधा, और रांधा जाने के बाद फिर मैं निकलूँगा किलौनी, और किलौनी से होके मैं जाऊँगा अपने प्लेस पे। ठीक है, सिलवासा होते हुए। साइकिल की बैटरी जो है वो 3% बता रही है, तो अभी जब बीच बीच में ये 2% बता देती है, क्योंकि इसकी मोटर पे जैसा लो करता है उस हिसाब से ये रिएक्शन देती है। तो पतला रास्ता है, आना जाना लगा हुआ। खैर पीसफुली जगह है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अगल बगल में हरियाली भी बहुत है, और बहुत ही अच्छा फील होता है ये सब देख के। चलिए आप
मैं सफ़र पे चलता हूँ तो घर से खाना लेकर ज़रूर चलता हूँ। तो आज मेरी मम्मी ने क्योंकि सफ़र लंबा था और हर माँ को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, तो मम्मी ने मुझे सब्जी और पराठा साथ में दे के भेजा था। तो अभी उसको मैं यहाँ खा लेता हूँ, साथ में कुछ बच्चे भी हैं उनको भी खाने के लिए दे देता हूँ। हाँ ले ले ने पोरा मैं तने बाटली आपू तो તમે જરા પાણી લેજો। हाँ सब पूरा ले लीजिए बगाता नहीं। थैंक यू। बैटरी लेवल बहुत कम है मेरा, मैं बीच बीच में रिव्यू दे पाऊँगा। वैसे अगर हम वापस से उसी रूट से अगर जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना लोड पड़ता है साइकिलिंग करने से, और मेरे जैसे साइकिलिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब आप सोचोगे कम से कम 20-25 साल से जिस इंसान ने साइकिल का स्टीयरिंग ना छुआ हो, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक आध राउंड नहीं मारा होगा, लेकिन नहीं, मैं बहुत दिनों से मैंने साइकिलिंग नहीं की। ज़्यादा 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग राइड है। और सीधा रोड हो तो बात अलग है। ये रोड है, ये जो रोड है बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा, अगर मेरी कंडीशन जैसा अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर साइकिलिंग करने आएगा तो वो आधे से छोड़ देगा। हम अब रांधा ठीक है, मैप पे जाके चेक करेंगे बड़ा भी सफर रहेगा। ये लोकल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। देख पा रहे हो कि अभी 28, 26, 25 ये जो स्पीड बता रहा है ना, ये अभी आपको मैक्सिमम स्पीड में बताने की कोशिश करूँगा। अभी ये 17-16 इंक्लाइन है, ठीक है। अभी आपको बताऊँगा मैक्सिमम स्पीड, इसको मेजर करिएगा। 25, 24 उसको चढ़ाना कितना मुश्किल होता है आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ आप स्पीड देखिएगा, 21 किलोमीटर की स्पीड शो कर रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे स्पीड देखिएगा। आगे देखिए कितना है, ओहो 47, 48, 49, 48, 48। पीछे का हाल देखिए।